तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स की हम फर्स्ट यूनिट मानी फर्स्ट टॉपिक दे रहे हैं फर्स्ट। और इसमें हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स की मात्रक और मापन, यूनिट और मेजरमेंट दोनों देखेंगे। कौन सी यूनिट्स होती है, क्या होती है यूनिट, और मेजरमेंट क्या होता है। तो आज इसी से स्टार्ट करेंगे और आपको बता देता हूँ एक यूनिट मतलब एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद उसके हम क्वेश्चन भी करेंगे, 40 से 50 क्वेश्चन हर टॉपिक के। और वो क्वेश्चन वो होंगे जो पहले आए हुए पेपरों में है। तो इस टाइप से हम कंप्लीट फिजिक्स करेंगे। तो देखते हैं आज क्या है हमारा पहला टॉपिक। पहले एक लाइन बता देता हूँ, आई कैन नॉट डू इट। ये कभी मत माने, सिर्फ आई कैन, मैं कर सकता हूँ कोई भी चीज़, नोट कुछ भी नहीं होता, ओनली आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। आप कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हो, आप ये सोच के चलो कि मैं एनटीपीसी का एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ। ये ना माने कि है कि हम क्लियर नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं कोई भी एग्ज़ाम। ये तो एनटीपीसी, आईपीएस, आईएएस सभी कर सकते हैं। और आपको एक मोटिव पॉइंट्स बताता हूँ, ज़िंदगी में वो मुकाम हासिल करो जिसमें ये दुनिया बोलने पे मजबूर हो जाए कि साधारण सा लड़का एक ब्रांड बन गया। और ब्रांड का मतलब आप समझते हो, एक पहचान बन जाओ किसी चीज़ की, उसे ही ब्रांड कहते हैं। आपके नाम से पहचान हो जाए उस गाँव में। यदि आप एनटीपीसी में नौकरी लगते हैं, स्टेशन मास्टर लगते हैं, तो आप ब्रांड बन जाएंगे गांव के कि स्टेशन मास्टर मतलब आपका नाम, बस। तो इसी प्रकार आप एक ब्रांड बन जाइए, इतनी मेहनत करें। और स्टार्ट करते हैं आज हमारा फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक क्या है। तो फर्स्ट टॉपिक मैंने आपको बताया मात्रक और इसको मापने के यंत्र क्या होता है, मापन, इनका मापन कैसे होता है। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि राशियाँ क्या होती है। राशियाँ हमेशा वो होती है जिन्हें हम अंकों से दर्शा सकते हैं, बयान कर सकते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, जैसे कि आप देख सकते हैं कि किसी चीज़ है, लंबाई है तो लंबाई को आप लिख सकते हैं 1 मीटर, 2 मीटर। इसी प्रकार यदि एक आप क्षेत्रफल है या कुछ भी है जिसे हम अंकों से दर्शा सकते हैं, वो राशियाँ होती है। कोई भी चीज़ हो, गिनती हो, जिसे हम अंकों से प्रकट कर सकते हैं, उन्हें राशियाँ कहते हैं। और भौतिक राशियाँ जिसमें भौतिक नियम का पालन हो, उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे कि क्षेत्रफल है, राशियाँ कहते हैं, बस यही फर्क है। तो वो राशियाँ होती है। अब भौतिक नियमों को जो है व्यक्त करें, वो भी एक भौतिक राशियाँ हो जाती है। जैसे कि लंबाई है, ताप है, लंबाई, ताप, द्रव्यमान और बल, दाब, ये सभी एक भौतिक राशियाँ हैं जिन्हें हम अंकों से हम दर्शा सकते हैं। जैसे कि 1 मीटर है तो एक आ गया, 1 मीटर से हम इनको 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, मतलब किसी भी ताप को भी हम 1 डिग्री, 2 डिग्री या केल्विन में, जिसमें भी हम मानते हैं उसमें हम इनको दर्शा सकते हैं। मतलब एक अंकों से हम इन राशियों को प्रकट कर सकते हैं, किसी संख्या से हम इन राशियों को प्रकट कर सकते हैं, तो वो भौतिक राशियाँ कहलाती है। अब आपको मैं बताता हूँ भौतिक राशियाँ कितनी टाइप की होती है और कौन कौन सी होती है। तो आपको एक आपने देखो, भौतिक राशियाँ 3 टाइप होती है। एक तो मूल राशियाँ कौन सी होती है वो बताता हूँ आपको। जैसे कि मूल राशियाँ या फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज होती है, वो होती है जिनको हम मानी किसी दूसरी राशि का जरूरत नहीं उन्हें प्रदर्शित करने के लिए। जैसे कि लंबाई है, अब लंबाई के लिए आप सिर्फ लंबाई का मात्रक यूज करेंगे ओनली, और कोई मात्रक की आपको जरूरत नहीं है, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। 1 मीटर डायरेक्ट बोल दिया 1 मीटर। इसी प्रकार समय को आप सिर्फ सेकंड डायरेक्ट। और इसी प्रकार ताप है तो केल्विन या सेल्सियस, जिसमें भी आप देखते हैं। और द्रव्यमान को आप मोल में लिख सकते हैं या केजी में लिख सकते हैं, द्रव्यमान को केजी में। तो इस प्रकार आप इन राशियों को मतलब खुद पर ही डिपेंड रहती है, ये किसी अन्य राशि पर डिपेंड नहीं हो रही। और 2 हमारे पास पूरक राशियाँ हैं। पूरक राशियाँ वो कौन कौन सी है, तो वो है समतल कोण
और सेकंड है घन कोण, मतलब ठोस कोण, सॉलिड कोण बोलते हैं जिसे। और ये प्लेन कोण या एंगल, प्लेन एंगल या सॉलिड एंगल दोनों हो गए, ये प्लेन एंगल हो गया, ये सॉलिड एंगल हो गया। तो इस प्रकार की ये दो पूरक राशियाँ। इसी प्रकार ये 7 होती है, जिसमें आपको मैंने बताया लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, एक होती है विद्युत धारा जिसकी एम्पियर, ज्योति तीव्रता, और इसके अलावा एक पदार्थ की मात्रा होती है। इसी प्रकार ये राशियाँ होती है की मात्रा, ये सभी मूल मात्रा। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तो होती है मूल राशियाँ, 2 होती है अपने पास पूरक, 1 और 2, और जो बाकी अब जो बच गई वो व्युत्पन्न होती है, जिसे इनकी सहायता से व्युत्पन्न किया जाता है, बनाया जाता है। इनकी सहायता से लंबाई, समय, इनका प्रयोग करके बना सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम क्षेत्रफल है, अब क्षेत्रफल की राशि आप इनसे ही मिलाकर बनाएंगे हमेशा, क्योंकि लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो चौड़ाई, तो लंबाई भी है कि हम किस में मापेंगे, मीटर में, लंबाई में, और इसको भी मीटर में। तो ये बना दी हमने मीटर स्क्वायर। तो इन राशियों की सहायता से बनाते हैं, परंतु ये किसी की भी सहायता से नहीं बनती, ये सिर्फ अपने आप में ही एक पूर्ण होती है। परंतु ये हम लंबाई की मात्रा से मिलाकर बनाया है क्षेत्रफल का, तो ये व्युत्पन्न हो गई। आयतन का देख लो आप, क्षेत्रफल का देख लो, दाब का देख लो, चाल का, वेग का, त्वरण का, बल का, कार्य का, ऊर्जा का, इन सभी को आप व्युत्पन्न कर सकते हैं मूल राशियों से। तो आपको ये समझ में आ गई कौन सी राशि मूल होती है और कौन सी व्युत्पन्न होती है। अब हमारा थर्ड टॉपिक है, इसके अंदर हम देखेंगे राशि और 2 टाइप की होती है इसमें भी, एक होती है अदिश, एक होती है सदिश, अदिश और सदिश। अब अदिश कौन सी होती है, सदिश कौन सी होती है? तो अदिश राशियां तो वो राशियां होती है जिन्हें हमें उसके लिए मात्रक की जरूरत नहीं रहती, अदिश राशियां रहती है जिसमें हमें दिशा की जरूरत नहीं रहती, वो अदिश राशियां होती है। और जिनमें हमें दिशा की आवश्यकता होती है वो सदिश राशियां होती है। जैसे कि आप बोल दिया 5 किलोमीटर, 5 किमी, ये दूरी है, परंतु इसमें आपको दिशा की जरूरत नहीं है। 5 किलोमीटर आप दूरी बता दी कि 5 किलोमीटर है, आप ये नहीं बताया किस दिशा में है, क्या है, कोई मतलब नहीं, 5 किलोमीटर दूरी, तो ये इसमें दिशा की जरूरत नहीं है। परंतु यदि आप विस्थापन बताएंगे, विस्थापन बताएंगे आप, विस्थापन, तो विस्थापन के अंदर आपको दिशा भी बतानी पड़ेगी कि 5 किमी मैं उत्तर में गया, उत्तर, तो आपको दिशा बतानी पड़ेगी। तो ये है सदिश राशि और ये अदिश राशि। हमेशा सदिश राशि 0 हो सकती है, आप कार्य मतलब 0 हो सकता है, मतलब यहाँ से आप स्टार्ट करी कोई दूरी और आप यहाँ चल के वापस यहाँ पहुँच गए, तो आप मतलब कोई भी कार्य नहीं किया, मतलब ये कंप्लीट कोई भी दिशा में कहीं भी नहीं गए, आप जहाँ की जहाँ हैं तो 0 हो गया। परंतु दूरी कभी भी आप कितनी दूरी चले, तो दूरी तो हमेशा ये कंप्लीट ये दूरी तो चलेंगे ही आप, पर विस्थापन आपने कितना किया, जहाँ थे वहीं है, तो कोई विस्थापन नहीं है, परंतु दूरी तो है। तो इस प्रकार आप इन अदिश और सदिश राशियों को समझ सकते हैं। आपको मैं बता देता हूँ कुछ जगह अदिश और सदिश राशियाँ कौन कौन सी होती है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं जैसे कि कौन सी अदिश है और कौन सी सदिश है। तो अदिश राशियाँ मैं लिखता हूँ इधर और सदिश इधर। अब अदिश में कौन कौन सी होती है, जैसे कि दूरी, चाल, चाल के अलावा द्रव्यमान, द्रव्यमान के अलावा आयतन, आयतन की कोई दिशा नहीं होती, आयतन के अलावा घनत्व, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, दाब, आवृत्ति, और आवृत्ति के अलावा और देख सकते हैं आप काफ़ी है, आवेश है, आवेश के अलावा ऊष्मा है, और विभव है, ऊष्मा आदि, मतलब और भी काफ़ी राशियाँ हैं।
आदि कर सकते हैं हम, लगभग मुख्य मुख्य ये। और सदिश राशियों में आपके पास विस्थापन आता है। सदिश में कौन सा आएगा? विस्थापन। विस्थापन के अलावा वेग, वेग की भी एक दिशा होती है। त्वरण, त्वरण के अलावा आप एक सवेग बोल सकते हैं। सवेग के अलावा आप अन्य आवेग, आवेग, भार बोल सकते हैं। भार में तो W की हमेशा दिशा होती है, W बराबर mg, और g की त्वरण है, ये व्युत्पन्न राशि होगी भार। तो g हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल की एक दिशा होती है, जिधर ये लगता है, तो भार भी है, क्या आप मान सकते हैं। भार के अलावा बल आघूर्ण है, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, आघूर्ण, बल आघूर्ण है। इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय तीव्रता है, चुंबकीय आघूर्ण है, और विद्युत तीव्रता है। तो ये अपने पास सदिश राशियां हैं। तो आप इन सभी को आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा कौन कौन सी सदिश राशियां और कौन सी अदिश राशियां हैं। तो इसकी मौखिक आपको जानकारी रखनी है, और फिर मैं आपको इसका एक चार्ट बना के आपको दे दूंगा, जिससे कि आपको लास्ट में पता रहे कि कौन कौन सी आपको याद करनी है। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि क्या होता है मापन और क्या होता है मात्रक। एक तो होता है मापन और एक होता है मात्रक। मात्रक एक यूनिट, जैसे कि आप एक केजी, किसी की यूनिट होती है 1 किलो, और मापन हम मापन करेंगे तो उसके साथ यूनिट जरूर लगाएंगे, मतलब 1 केजी है। ये तो है नहीं कि 1 हो गया, परंतु इसके साथ 1 केजी लगेगी, तभी तो ये पूरा होगा कि 1 केजी मात्रक है। तो इस प्रकार आप मापन और मात्रक देख सकते हैं। मात्रक का मात्रक केजी है, मीटर है, ये सभी मात्रक है। अब मात्रक पत्ती कहाँ से आई और कौन कौन सी मात्रक पत्ती है, तो आपको मात्रक पत्ती के बारे में बताता हूँ। मात्रक पत्ती हमारे पास कितनी है? एक तो है MKS, जिसको हम कहते हैं मीटर, किलोग्राम और सेकंड, जिसको है क्या मीट्रिक पत्ती बोलते हैं, इसको मीट्रिक पत्ती। इसके अलावा एक हमारे पास है CGS, इसके अंदर होता है सेमी, ग्राम और सेकंड, या इसे डेसिमल पत्ती भी बोलते हैं, या इसका एक और नाम है जो है गौसियन पत्ती। तो इनके अलावा आप है कि इनको, ये फर्स्ट टाइप हो गया, ये सेकंड टाइप, ये मात्रक पत्ती है। और थर्ड टाइप है FPS, ये ब्रिटिश पत्ती है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि पाउंड, फुट, पाउंड और सेकंड में होती है। तो इन सभी के अलावा हम जिस मात्रक पत्ती का प्रयोग करते हैं वो होती है SI, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पत्ती। और ये मुख्यतः यही पत्ती चलती है, और ये हमारी जो MKS पत्ती है उसका ही एक रूप है, उसी का ही इम्प्रूवमेंट है। ये अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पत्ती है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पत्ती, जिसका शुरू किया गया 1960 में। और ये मापतोल की अंतर्राष्ट्रीय समिति द्वारा इसको दिया गया था कि अलग अलग क्यों मापे, मतलब पूरे वर्ल्ड का एक हो मात्रक पत्ती, तो वो इसीलिए इसे बनाई गई SI पत्ती। तो इस पत्ती का हम प्रयोग करते हैं, तो 1960 से SI पत्ती। अब हम देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या है। तो अब मैं SI पत्ती के अनुसार, SI पत्ती के अनुसार मूल राशियों के संकेत तथा इनके मात्रक देखते हैं, जितने भी मूल राशि है। तो मूल राशि कौन कौन सी है? मूल राशि तो मैंने आपको 7 बताई थी स्टार्टिंग में। लंबाई, सेकंड है द्रव्यमान, थर्ड है समय, और फोर्थ है विद्युत धारा। फिफ्थ है ताप, सिक्स्थ है ज्योति तीव्रता, और सेवंथ है पदार्थ की मात्रा। ये हमारे पास 7 है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7।
ये मूल राशि है हमारे पास। और इनका मात्रक भी देखते हैं, कौन कौन से मात्रक होते हैं। एसआई पत्ती में लंबाई का होता है मीटर, जिसे हम एम से डिनोट करते हैं, एम से। सेकंड है द्रव्यमान, जिसको हम किलोग्राम में डिनोट करते हैं, केजी में। थर्ड हमारे पास समय, समय को तो हम सेकंड में ही करते हैं किसी भी पत्ती में, पर एसआई में भी सेकंड में ही किया गया है। और इसको जो विद्युत धारा, अब विद्युत धारा का सभी को पता है एम्पियर, इसकी मूल ये मात्रक है एम्पियर, जिसे ए से डिनोट कर। ताप का केल्विन, जो एसआई पत्ती में इसका मात्रक केल्विन लिया गया है। और ज्योति तीव्रता है कैडला, जिसे हम सीडी से करते हैं। और लास्ट हमारे पास है पदार्थ की मात्रा, मोल, इसका मात्रक है मोल, MOL। तो इस प्रकार हमारे पास ये है मूल मात्रक, और इनके साथ के हमारे पास इनके सभी के मात्रक है और तथा ये राशियाँ हैं। इसके अलावा आपको दो हमारे पास अलग से, जो मैंने बताया था, इसके पूरक मात्रक रहते हैं, दो पूरक। वो कौन कौन से हैं? समतल कोण मानी प्लेन एंगल, और सॉलिड एंगल, और घन कोण। तो इनका मात्रक, इसका तो होता है रेडियन, और इसका मात्रक रहता है हमारे पास स्टेरेडियन। ठीक, तो इसको तो हम RAD से कर देते हैं, और इसको SR से कर देते हैं, बस प्रदर्शित। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन सी मूल राशि और कौन सी पूरक है। इसके अलावा हम अब आपको एक दिमाग में आता है कि स्टार्टिंग में ये केजी, मान केजी का कोई पत्थर उठाया, मतलब कोई, और उसको नाम दे दिया कि केजी, तो ऐसा नहीं किया गया। केजी भी एक, मतलब स्टार्टिंग में किस चीज़ को केजी माना, क्या कोई था या ऐसे ही कुछ भी उठाया और उसको कह दिया कि इसको केजी दे दिया, मतलब इस वजन का कोई भी चीज़ होगी वो 1 केजी होगी, और सभी चीज़ इसके गुणा में चलेगी, फिर मतलब इसका वजन के गुणा में। परंतु ये केजी आया कहाँ से? तो ये केजी कहाँ से आया, तो इसका भी एक बहुत डीपली आप है, वैसे इतना ज़्यादा देखना नहीं, परंतु इसका एक मुख्य मतलब कोई चीज़ थी जिसके माध्यम से इसे केजी लिया गया। इसी प्रकार मीटर का भी था। मीटर का तो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि मीटर को स्टार्टिंग में किस टाइप से लिया गया, क्या चीज़ को मीटर माना पहले। तो मीटर है कि प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकंड के, मतलब 1 सेकंड है, 1 सेकंड उसके भी ये वाला भाग, इतना नवा भाग, मतलब 1 सेकंड से भी इतना वह भाग, मतलब किसी चीज़ का, मतलब आप है ये है कोई चीज़ है, तो इसके हम 4 भाग करते हैं। इसी प्रकार 1 सेकंड के आपको इतना भाग करना है, और उसका एक भाग, मतलब एक भाग, इतने भाग का एक भाग में निर्वात के अंदर प्रकाश कितनी दूरी तय करता है, उसे ही 1 मीटर माना गया। मतलब प्रकाश जितनी दूरी करी उस भाग के में, उसे हमने 1 मीटर का नाम दे दिया, उसी से हमने मीटर लिया। तो इस प्रकार द्रव्यमान का भी इसी प्रकार लिया गया, इसी प्रकार सेकंड का, विद्युत धारा का, ताप का, सभी का किसी न किसी वजह से है मात्रक लिया गया, और उसके बाद में ये मात्रक पद्धति आई। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास में आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। फर्स्ट क्लास हमने बेसिक और आराम से देखी है, इसके आगे हम धीरे धीरे और एडवांस में जाएंगे, और अच्छी तरह आपको टॉप से, मतलब टॉप तक लेके जाएंगे, बेस से टॉप तक, जिससे कि आपको अच्छी तरह हर चीज़ समझ में आए। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और नेक्स्ट क्लास से हम क्लास को डबल कर देंगे, मतलब लगभग 40 से 50 मिनट की क्लास लेंगे पर डे। परंतु आप आज कमेंट करके बताएं कि आज आपको क्या चीज़, मतलब किस टाइप से पढ़ाया जाए, और कुछ जोड़ें या किस टाइप से लिखें, वो हर चीज़ आप बताएंगे, तभी हम उस टाइप से चेंज कर पाएंगे। धन्यवाद। आज की क्लास को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी लगी।